मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, सबका अंगूठी वाले लेक्चर में कि नगीना अंगुश्त किस तरह पहननी चाहिए वो हम तफसीली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान मोमिनीन की निशानियाँ कितनी हैं और अंगूठी दाएं हाथ में पहननी है और किस उंगली में पहननी है, ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने कहा था कि पत्थर जो हैं वो कौन से पहनने चाहिए। अब आज हम अकीक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकीक कौन सा पत्थर है, इसकी कितनी अक़साम हैं और इसके कितने फ़ज़ाइल हैं। वुज़ू और गुस्ल के बग़ैर आप पहन सकते हैं, कोई भी पत्थर हो वुज़ू और गुस्ल के बग़ैर आप पहन सकते हैं। उसमें यह ज़रूरी है कि उसके ऊपर कोई लिखाई ना हो, यानी कोई उसके ऊपर आयत, कोई अस्माए मुबारका, अल्लाह के अहले बैत के अंबिया के नाम ना लिखे हों, तो आप उसको बग़ैर वुज़ू और गुस्ल के पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मर्द सोने में नहीं पहन सकता। मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो सोना ना पहने। सोने के अंदर चाहे उसने कोई भी कीमती पत्थर, मुबारक पत्थर पहना हुआ है, उसकी तासीर नहीं होगी, उसको फ़ायदा नहीं देगा, और सोना जो पहना हुआ है वो उस पर हराम है और उसका गुनाह उस पर लगता रहेगा और वो गुनाह में मुर्तकिब रहेगा। चांदी में पहनना मुस्तहब है, ताकीद है, चांदी में पहना जाए, कोई भी पत्थर पहने, लोहे में नहीं पहनना चाहिए, ममानियत है। इसी तरह दीगर धातु में भी बेहतर यह है कि चांदी में पहना जाए, और ख़ातून के लिए जायज़ है कि वो चाहे सोने में पहने या चांदी में पहने, दीगर धातें ना इस्तेमाल करे। सोना और चांदी उसके लिए दोनों जायज़ हैं। मर्द के लिए चांदी जो है वो मुस्तहब है, सोना उस पर हराम है। सोने में वो ना सोना के अंदर अंगूठी पहन सकता है, ना लॉकेट पहन सकता है, ना कोई भी चीज़ वो सोने की पहन सकता है। मर्द के ऊपर हराम है सोना पहनना, रेशमी लिबास पहनना, ये भी हम तफसीली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। ख़ातून अय्याम ख़ास में बग़ैर लिखा हुआ पहन सकती है, ये हम तफसील बता चुके हैं कि अय्याम ख़ास हैं, पीरियड्स के दिन हैं या नफास के दिन चल रहे हैं, तो वो उसमें पहन सकती है, लिखा हुआ ना हो, क्योंकि बग़ैर तहारत के लिखे हुए को, आयत को, अस्माए मुबारका को छूना जायज़ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है, अकीक है, याकूत है, फ़िरोज़ा है, कोई भी पत्थर है, उसको आप पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पहनने के लिए अकीक की मुतअद्दिद अक़साम हैं और सबसे ज़्यादा फजीलत जो है वो सुर्ख अकीक की है। अकीक की तकरीबन 40 अक़साम ज़िक्र की गई। आगे हम इंशाअल्लाह अकीक की अक़साम और कुछ रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से डिस्कस करते हैं। ये मसाइल ज़रूरी हैं, पहले इनको डिस्कस कर लें, आगे रिवायात बताते हैं। फ़कत पहनने के लिए कोई ख़ास अमल नहीं है। पहनने के लिए बाज़ लोग कहते हैं कि इसको दूध में डाला जाए, रखा जाए, आटे में, चीनी में, नमक में, ये सब बातें हैं। पहने, जो भी पत्थर हो उसको पहने, दुआ मांगे, मसलन कि आप कोई भी विर्द कर सकते हैं, आयतुल कुर्सी, बाकी सूरतें पढ़ सकते हैं, और पहनते वक्त ये दुआ मांगें कि ए अल्लाह, ये जो पत्थर हैं, मुबारक पत्थर हैं, इनकी तासीर हमारे ऊपर जो है वो मुतासर हूँ, हम अच्छी तासीर हमारे ऊपर फरमा और हमें बुराइयों से बचा, जो भी यानी कि आप दुआ मांग सकते हैं। और इसकी एक मसनून दुआ भी है, वो हम इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि आपने दुआ पत्थर पहनते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है। और बाकी हर दफ़ा पहनते उतारते हुए वो दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पहली बार जब आप पहन रहे हो तो वो दुआ पढ़ें, और वो वाजिब भी नहीं है। इसी तरह मसलन के कोई ख़ास अमल नहीं है बाकी के, या ये कर लें वो कर लें, दुआ मांगे और उस पत्थर को आप पहन लें। बाकी किस उंगली में पहनना है वो हम बता चुके हैं। असली नकली की पहचान के तरीके, वज़न में भी और चमक में भी असली और नकली को कैसे पहचाने, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि पत्थरों को कैसे पहचान सकते हैं हम, असल है या नकल है। प्लास्टिक है तो आप इजीली पहचान सकते हैं, उसको आग लगाएं जल जाए, प्लास्टिक है। आगे आते हैं शीशा और पत्थर में। शीशा और पत्थर के वज़न में फ़र्क होता है। आप शीशे को उठाएं हल्का महसूस होगा, पत्थर उठाएं तो वज़नी महसूस होगा। तो इस तरह भी आप पहचान सकते हैं। शीशे की रगड़ जो है वो और चमक जो है उसमें फ़र्क होता है। शीशे को रगड़ें तो वो धब्बा पड़ जाता है जो साफ़ भी नहीं होता। पत्थर को आप रगड़ें, बहुत ज़्यादा ना रगड़ें, यानी हल्का सा उसको रगड़ें, साफ़ करेंगे साफ़ हो जाएगा। तो पत्थर की और शीशे की रगड़ में, चमक में, वज़न में फ़र्क होता है। जो थोड़ा सा भी शीशे को जानते हैं वो आसानी से पहचान लेंगे कि ये शीशा है या पत्थर है।
आगे पत्थर जो है उसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं और उसके अंदर जो है हकीकी पत्थर और जेली पत्थर इसमें भी फ़र्क है, लेकिन वो फ़कत अहले इल्म जानते हैं। इसलिए हम मोमिनीन को कहते हैं कि अगर आप पत्थर लें तो आप किसी जानने वाले से, किसी बाएतमाद शख्सियत से लें। इसी तरह और भी कुछ तरीके ज़िक्र किए जाते हैं, वो टोटके हैं, कोई ख़ास तरीका पत्थर को जानने का वो फ़कत अहले इल्म ही जान सकते हैं, बाकी सब टोटके हैं, कुछ दुरुस्त हैं कुछ दुरुस्त नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है आप बाएतमाद शख्सियत से लें, बाएतमाद इदारे से लें, ऐसे आम सटाल से, आम बंदे से ना लें, ताकि आप असली पत्थर लें और उसकी तासीर से फैज़याब हो सके। कुछ रिवायात ज़िक्र करेंगे हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अकीक के बारे में क्या कहा, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा ख़ास है अकीक के बारे में। कुछ ये मसाइल थे जो ज़िक्र करने थे। अकीक सरदार पत्थर है। अकीक के बारे में दर्जनों सैकड़ों रिवायात, हत्ता कि किताबें लिखी गई हैं अकीक के बारे में। इतनी ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं अकीक के इंसान जब सुने तो कहता है कि अकीक पहनना ज़रूरी है और कभी वो शायद अकीक उतारे ही ना। अकीक की तकरीबन 40 अक़साम हैं। सब्ज़ अकीक, सफ़ेद अकीक, सुर्ख अकीक, यमनी अकीक। यमनी अकीक में भी ये सारी किस्में हैं, ज़रूरी नहीं है कि यमनी एक किस्म का हो, यमनी में भी ये सुर्ख, सफ़ेद और दीगर मौजूद हैं। इसी तरह नीला अकीक, काला अकीक, इस तरह बनफसजी अकीक, गुलाबी अकीक, ये तमाम जो है इसकी किस्में हैं। सुलेमानी अकीक, और इसमें मशहूर जो है वो पीला अकीक जिसे शरफ़ शम्स, सुर्ख अकीक, और इसी तरह कबदी यानी कलेजी अकीक, और इसी तरह सब्ज़ अकीक, ये मशहूर किस्में हैं जिनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पहना जाता है। लेकिन सुर्ख अकीक सबसे ज़्यादा मुअस्सर है और इसकी ज़्यादा ताकीद है, और रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने भी सुर्ख अकीक को ज़्यादा रिकमेंड किया। लेकिन बाकी भी अकीक जो हैं उनकी तासीर है, और अकीक का आप मिस्ताक बन सकते हैं पहनने का, जो भी आप अकीक का पत्थर पहने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख अकीक पहनते थे और ताकीद भी फरमाते थे, और एक रिवायत में है कि उनका अकीक काला भी था, काले अकीक को भी पहनते थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला मीर कायनात से भी फरमाया कि आप सुर्ख अकीक दाएं हाथ में पहना करें, ताकि ये मुकर्रबीन की निशानी है। और मुकर्रबीन कौन है? वो मलाइका जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बहुत ज़्यादा करीब हैं। इसी तरह खुदा की तरफ उठने वाला हाथ सबसे ज़्यादा महबूब है अल्लाह को। जिस हाथ में अंगूठी हो और अकीक का नगीना पहना हुआ हो, वो खुदा को सबसे ज़्यादा महबूब हाथ है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स जिसने अकीक पहना हुआ हो उसके रिज़्क़ में वुसअत होगी, खुदावंद करीम की तरफ से बला व मुसीबत से बचेगा, जाबिर सुल्तान से, जाबिर हाकिम से बचेगा, जालिम से बचेगा, खौफ व जबर से उसको छुटकारा हासिल होगा। और इस तरह दीगर फ़ज़ाइल भी ज़िक्र किए गए। तो बाज़ यहाँ लोग सवाल कर सकते हैं कि इतना फ़ज़ाइल एक पत्थर के, ये वो पत्थर हैं जिस तरह के आम मट्टी हमारे लिए खाना भी हराम है और आम मट्टी का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन जब हम खाके शिफा की तरफ आते हैं तो खाके शिफा छोटी सी जो है छोटा सा उसका दाना और छोटी सी उसकी मिकदार खाने से हम हर बीमारी से बच सकते हैं और शिफायाब हो सकते हैं, जिस तरह रिवायात अहले बैत हैं, क्योंकि वो खाके शिफा मंसूब हो गई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। इसी तरह जो चीज़ें मंसूब हो जाएं उनकी फिर अहमियत बढ़ जाती है। और एक रिवायत ये भी है कि ये अकीक का पत्थर जो है हज़रत मूसा जब कलाम करने गए, कलीमुल्लाह नबी हैं अल्लाह के साथ जबल तूर पे, तो वहाँ अल्लाह ने नूर हज़रत मूसा से, चेहरे के नूर से अकीक को खल्क किया। और ये पत्थर जो है अकीक, याकूत, फिरोज़ा, ये वो पत्थर हैं जो जन्नत के पहाड़ों में से हैं, और जन्नत के वो पहाड़ हैं जो अहले बैत के इर्द गिर्द हैं, और ये वो पत्थर हैं जिनकी फ़जीलत अहले बैत ने बारहा फरमाई है। इसी तरह सफ़र में भी अमान का बायस बनेगा आपके साथ ये, क्योंकि ये पत्थर जो हैं खुदा के ज़िक्र को भी सुनते हैं, खुदा का ज़िक्र भी करते हैं, और खुदा ने इनको अहमियत दी है। तो इस वजह से, क्योंकि हम वसीले के कायल हैं, हम डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुँचते, हम आम किसी ओहदेदार की तरफ जाएं तो हम वास्ता तलाश करते हैं। तो खुदा की ज़ात तो वादउला शरीक ज़ात है, और अहले बैत जो हैं वो इस्मत व तहारत के मालिक हैं। तो हम गुनाहगार और ऐबदार शख्स हैं, तो हम वसीले के साथ उन तक पहुँचते हैं, ताकि हाँ उन तक पहुँचते पहुँचते हमारे कम से कम गुनाह हों और कम से कम हमारी गलतियाँ हों।
تو یہ چیزیں جو ہیں شاعر حسینیہ ہوں، شاعر اہل بیت ہوں یا شاعر اللہ ہوں، یہ ہمیں ان تک پہنچاتی ہیں اور ہمیں صحیح طریقے سے ان تک پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس شخص نے عقیق پہنا ہوا ہے اس کی ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ہوگی۔ یہ بھی فضیلت عقیق میں سے ہے۔ اور عقیق کے جو پتھر ہیں اس کی بہت ساری قسمیں، کوئی بھی آپ پہن لیں، آپ عقیق پہننے کے مصداق میں آ جائیں گے اور اس کی فضیلت پا لیں گے، لیکن سب سے زیادہ شرف اور فضیلت جو ہے وہ سرخ عقیق کو ہے۔ اس کو آپ دائیں ہاتھ میں پہنیں تاکہ آپ اس سے مکمل طور پر فیض یاب ہو سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فیروزہ کے بارے میں، یاقوت کے بارے میں، در نجف کے بارے میں، جو مشہور پتھر ہیں، ایک ہی ویڈیو میں کوشش کریں گے ان کے فضائل ڈسکس کریں گے۔ پھر اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نقش ذکر کریں گے کہ انبیاء اور اہل بیت کے انگوٹھیوں کے نقش کیا تھے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔